गुड मॉर्निंग, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का 4th नंबर का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने। यूनिट क्या होता है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद में इस यूनिट को दूसरे लेक्चर में कैसे यूज किया जाता है, मतलब स्मॉल लेटर कब लिखना है, कैपिटल प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, कभी डॉट इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करना चाहिए, कैपिटल लेटर कब इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल लेटर कब इस्तेमाल करते हैं, सभी चीजें मैंने पढ़ाई थी। 3rd लेक्चर में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा था कि पैरालैक्स मेथड, जैसे कि कोई दूर की चीज मुझे मेजर करना है तो स्केल लेके नहीं जाएंगे, जुम 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 ऐसे स्केल से नहीं गिनेंगे, तो इसके लिए कोई मेथड्स होती है और उस मेथड को हमने पैरालैक्स मेथड कहा था। उसके बाद में कोई स्टार का शेप भी गिन सकते या डायमीटर गिन सकते थे हम लोग, करेक्ट है। उसके बाद में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हमने परसेक क्यों इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर क्यों इस्तेमाल करते हैं, सभी चीजें डिटेल में 1 बाय 1 देखी थी। आज बच्चों हम लोग डायमेंशंस क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन बच्चों एक फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है। फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटी उसका पावर रेज करते बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी का, इसी को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। सबसे पहले बेसिकली बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि 1832 गॉस सजेस्टेड दैट ओनली 3 बेसिक क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी जो थी हमारे पास बेसिक, एकदम बेसिक, वो थी लेंथ, दूसरी थी बच्चों मास और तीसरी थी हमारे पास टाइम। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, लेंथ के लिए डायमेंशन दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है, यल से दिखाएंगे हम लोग, गॉट इट। मास रहा तो हम लोग काम करेंगे कैपिटल या। और जब भी टाइम होता है बच्चों, ये टाइम मैकेनिक्स में इन तीनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि करंट के बारे में है, मोल है एक यूनिट, है ना। उसके बाद में टेम्परेचर थीटा से भी दिखाते हैं बच्चों। तो ये बहुत सारी क्वांटिटी है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3 क्वांटिटी बहुत बेसिक है और उनके डायमेंशन, अब इनकी पावर 1 देते हैं, कभी नहीं दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या का पावर 1 होता ही होता है। तो ये मैकेनिक्स में बच्चों ओनली एंड ओनली, मैकेनिकल में, मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिकल में बच्चों 3 क्वांटिटी को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि अलग अलग थीटा गीटा जब भी आएगा हम लोग बताते रहेंगे आपको, ठीक है। थीटा से करंट को एम्पियर से ए दिखाते, कुछ लोग आई से, कुछ बुक्स में आई भी दी लिखा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों बेसिकली 3 क्वांटिटी समझ लेना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बच्चों हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड होता है बच्चों, सबको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे ख्याल से डिस्टेंस मतलब लेंथ है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है। लेंथ के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यल और टाइम के लिए बच्चों ही टी। कोई टेंशन भैया। अगर इसका स्पीड का डायमेंशन पूछा मुझे तो यहां पे हम लोग स्पीड के लिए v इस्तेमाल करेंगे और इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा L1 t-1। बात समझ में आ रही बच्चों। ये पावर नीचे ऊपर जाने के बाद माइनस होता है, पता है ना, जो भी डिनोमिनेटर में 10 पावर रहता था उसको माइनस लेते थे हम लोग, वैसे इसको माइनस लेंगे बच्चों। सबसे पहले सोच समझकर थोड़ा बात करेंगे हम लोग। अभी इस चीज को कहते हैं, इस चीज को डायमेंशन फार्मूला क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला, ओके, ऑफ फॉर वेलोसिटी या स्पीड। हमने स्पीड बोला तो स्पीड बोलो, ठीक है, ओके। और बच्चों ये पूरा की पूरा जो है इसको इक्वेशन कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन है ना, डायमेंशन इक्वेशन है, पूरी चीज को डायमेंशन इक्वेशन कह रहे हैं हम लोग।
और ओनली यहां से यहां तक डायमेंशन फार्मूला बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी बच्चों डायमेंशनली सेम है। हाँ, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, कंफ्यूज मत होना। तो लिख सकते बच्चों +1, ये +1 है। डायमेंशन जो है बच्चों, डायमेंशंस ऑफ लेंथ का है। -1 ये किसका डायमेंशन है बच्चों? ये जो डायमेंशन आपको दिखाया जाए ऑफ टाइम का है। समझ में आ रहा है बच्चों? साथ में बच्चों बेसिकली हम लोग ने क्या इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं, अपने बुक्स में देखा होगा, अगर स्पीड का लिखना है तो यम लिखते हैं, मास नहीं होता लेकिन लिखते हैं यम यल टी। बात समझ में आ रही? कुछ लोग यल को पहले लिखते हैं बाद में यम को लिखते हो, वो भी सही है, ठीक है। तो लेंथ 1 है बच्चों, टाइम -1। देखो -1 डायमेंशंस ऑफ टाइम, मतलब बच्चों इसका जो पावर रेज हो रहा है इस चीज को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। मतलब लेंथ की पावर 1 है, तो इसका किसी ने पूछा कि चलो लेंथ का डायमेंशन बताओ, तो 1 है बच्चों। ये डायमेंशन फार्मूला है, ये पूरा की पूरा डायमेंशन का इक्वेशन है। बात को ध्यान देना है बच्चों। लगे तो मैं यहां पे आपके लिए, देखो इसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। इस चीज को पूरे की पूरे चीज को जो v इज इक्वल टू जो लिखा है मैंने, इसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। और ओनली डायमेंशन जो वर्ड इस्तेमाल कर रही है ये होता है बच्चों कोई फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर हो, जो भी पावर, जैसे यहां पे 1 है, यहां पे 0। किसी ने कहा कि चलो आप लोगों को दिखाई दे रहा भैया, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ रही है, हर चीज समझ में आना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। तो किसी ने कहा है कि 0 ये जो डायमेंशन है बच्चों आपके, डायमेंशन ऑफ मास है, क्योंकि मास क्वांटिटी नहीं थी, इसमें मास का कोई रिलेशन नहीं था। बात समझ में आ रही है? कैसे डायमेंशन निकालते हैं ये आपको एग्जांपल अभी मिल जाएंगे। धीमे धीमे हर चीज के हम लोग डायमेंशन निकालते रहेंगे, बहुत ही मजा आने वाला बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जैसे कि चार्ज क्या होता है बच्चों? करंट इंटू टाइम। दूसरा एग्जांपल ये करंट इंटू टाइम। तो चार्ज को हम लोग लिखेंगे डायमेंशन। देखो करंट के लिए I1 ही इस्तेमाल करते बच्चों, और टाइम के लिए T1। अगर इसको फुल लिखना है तो मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो L0 M0। क्योंकि आपको पता है बच्चों किसी का भी पावर 0 रहा, किसी कोई भी नंबर का पावर 0 रहा, उसकी वैल्यू 1 होती, 1। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई इफेक्ट होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो ये I1 T1, ठीक है, प्लस है वाला, नहीं तो माइनस कर देंगे भैया। तो ये डायमेंशन इक्वेशन मिला है पूरा, ये डायमेंशन फार्मूला है। और किसी ने पूछा कि मास का डायमेंशन, 0 डायमेंशन ऑफ मास, 0 डायमेंशन ऑफ लेंथ, 1 डायमेंशन ऑफ करंट, एंड प्लस ये 1 है डायमेंशन ऑफ टाइम। ओके, मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों। हम लोग ने क्या आगे बढ़ने वाला है, आप लोगों को मैं यहां पे क्वांटिटी लिखूंगा, यूनिट और इसके डायमेंशन निकाल, धीमे धीमे हर चीज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों, इससे आप लोगों को नीट, JEE, CET सभी चीज में 100% इसके ऊपर कोई ना कोई यूनिट या डायमेंशन के ऊपर सवाल होता है, इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से करके रखना है। मैं आप लोगों को आपके बुक्स में नहीं दी वाली चीज लेकिन पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। देखो क्वांटिटी मेरे पास, जैसे कि ईरा, एक क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। ईरा का फार्मूला क्या लिखते हैं बच्चों आप लोग? ये फार्मूला है L², ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर का स्क्वायर। देखो लेंथ इंटू ब्रीथ, या स्क्वायर तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। इससे हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, आप फार्मूले से नहीं निकालेंगे, यूनिट से निकालेंगे। तो मास 0 बच्चों, लेंथ 2 है, टाइम भी नहीं यहां पे। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा बच्चों। ये यम और ये एम में फर्क क्या? SI यूनिट में यम ये मीटर के लिए, लेंथ का यूनिट मीटर, SI यूनिट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों यहां पे जो यम है ये मास के लिए है, ध्यान देना है बच्चों। दोबारा यहां पे लिख के दे रहा हूं, यम यल टी इस फॉर्म में लिखते हैं। कुछ लोग यल यम टी लिखा तो टेंशन लेना नहीं है। इनका मतलब है बच्चों मास, इसका मतलब है बच्चों लेंथ, और इसका मतलब है बच्चों टाइम। कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो नंबर 2 बच्चों आपके पास है ये वैल्यू V इज इक्वल टू L क्यूब,
है ना। जैसे कि आप लोग वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये तीनों भी लेंथ है, इसलिए मीटर क्यूब ही मिलना है। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब बच्चों। मीटर क्यूब मतलब इसका जो डायमेंशन बनेगा, मास नहीं है, लेंथ 3 है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है उसी को तो हमने डायमेंशन बोला है बच्चों। बात समझ में आ रही है। टाइम भी नहीं है, जीरो। कैसे बोलेंगे? 0 डायमेंशन ऑफ मास, 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ, 0 डायमेंशन ऑफ पीरियड या टाइम बोलो, ठीक है, कोई टेंशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल रो होता है और इसका फार्मूला है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि आपने 9th-10th में पढ़े हैं फार्मूले, वही फार्मूले के ऊपर फोकस करूंगा। आप लोग नए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको साथ में लेने की कोशिश करूंगा। बच्चों देखो, मास गिनते अपने यहां पे ऐसा यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम के लिए बच्चों क्यूबिक मीटर। कुछ बुक्स में केजी मीटर देखो m-3 पावर लिखते हैं, सही है, ऊपर जाने के बाद माइनस ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। मास केजी में गिनते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। चलो मैं आगे बैठा बच्चों, देखो m-L-T मास है क्या? हाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, पावर नहीं मतलब कुछ है। डिवाइडेड है बच्चों, ऊपर गया तो -3 और टाइम नहीं है। कुछ लोग इसको क्या करेंगे, m1 डिवाइडेड बाई L3, क्या मिलेगा बच्चों इससे भी आपको? m1 L-3, टाइम नहीं है तो 0 लिखो। बात समझ में आ रही है ना? दोनों का मतलब एक ही, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस L को ऊपर लेके गया तो -3 पावर है ना। जैसे कि मास का यूनिट रखा, वॉल्यूम का L³ होगा, है ना, ये डायमेंशन, तो डायमेंशन फार्मूला ये आ रहा है इसका, सही है। m1 L ऊपर आने के बाद ये टाइम नहीं है तो 0 लिखो, ठीक है, क्योंकि mlt ये बेसिक क्वांटिटी बच्चों, इसलिए मैं mlt के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो डेंसिटी के बाद में बच्चों हम लोग स्पीड देखेंगे, ऑलरेडी देखा है तो भी स्पीड बोलो, वेलोसिटी जो भी बोलना है बोल सकते हैं, इसमें डायमेंशन में इफेक्ट नहीं होता इसका। स्पीड का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बच्चों? लेंथ है, और लेंथ हम लोग मीटर में गिनते हैं और टाइम सेकंड में। यहां पे लिख सकता हूं, नहीं तो ऐसा यूनिट आपको लिखना है तो लिख दो, यहां पे डायमेंशन लिखो, ठीक है। यहां पे फार्मूला है बच्चों ये, ठीक है, और ये क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, एक्चुअली ये सभी जो क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं, यहां पे डिराइव क्वांटिटी भी ऊपर लिखा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरी डिराइव क्वांटिटी ही लिख रहा हूं मैं यहां पे। चलो तो यहां पे बच्चों एक्चुअल में लेंथ और डिवाइडेड बाय टाइम है बच्चों। देखो डिस्टेंस के लिए लेंथ का, टाइम के लिए ये क्या बनेगा बच्चों? इसका डायमेंशन फार्मूला, मास नहीं है 0 है, L1 है, T-1, क्योंकि डिवाइड बाय है तो ऊपर जाने के बाद ये बनेगा। 5 नंबर है बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों स्पीड चेंज होना, इसी को तो एक्सेलरेशन, गाड़ी का एक्सेलरेटर है, स्पीड बढ़ाते हो गाड़ी का, बढ़ाते हो ना, 2 व्हीलर गाड़ी, पता है ना, 4 व्हीलर का भी एक्सेलरेशन ही करता। बच्चों यहां पे थोड़ा सोचो अभी कि यहां पे मीटर पर सेकंड है और टाइम का और 1 सेकंड है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अरे स्पीड का या वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये टाइम का सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे इजी है बच्चों, अभी मास नहीं है, लेंथ 1 है, टाइम डिवाइड है, इसलिए -2। कोई टेंशन? बढ़ना आगे बच्चों। 6 नंबर पे देखो बच्चों, हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम मतलब क्या? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। किसी चीज का मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड बच्चों? मास और इसकी स्पीड के ऊपर। ज्यादा मोमेंटम मतलब ज्यादा स्पीड होती है उसकी, मतलब सेम है चीजें। मार्कर का अभी भी मास सेम है, इस मार्कर का भी सेम है, लेकिन किस इसका देखो ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा कम ऊपर जा रहा है। इसका मोमेंटम ज्यादा क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, है ना, मास अगर कांस्टेंट हो तो। चलो तो आगे बढ़ रहा बच्चों, मास को दिखाते हैं हम लोग केजी में, ओके। स्पीड को दिखाने का मीटर पर सेकंड, ये फंडा है, ठीक है। मेरे ख्याल से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, m1 लेंथ 1 है, टाइम डिवाइडेड है इसलिए -1। देखो मास है, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, टाइम डिवाइडेड है इसलिए ऊपर जाने के बाद -1। 7 नंबर पे बच्चों देखो, आपकी मर्जी,
आप अपने बुक्स में से ही करवा सकते हो, 8 दिए वाले हैं। मैं थोड़ा डिटेल्स में लेना चाहता हूं क्योंकि बच्चों ये पता होना चाहिए, ये दोनों नहीं लिखे तो भी चल सकता था, ये 3 नंबर काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत इजी है इसलिए नहीं लेते, एक ये 2 और ये ऑलरेडी देखा है ना, 3 को काट सकते थे, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया उनको भी। ठीक है, चलो इसके बाद में फोर्स देखेंगे बच्चों, जो कि न्यूटन्स लॉ हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों, तो मास को गिनते हैं केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट है बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों लेकिन इसको इनके सिंबल से पहचाना जाता है क्योंकि ये न्यूटन्स के लॉ है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, इससे F इज इक्वल टू एम इक्वेशन मिलता है। पता है ना आप लोगों को, तो ऐसा रख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो F इज इक्वल टू के कांस्टेंट रखा है, इसकी वैल्यू 1 मानी है। चलो डी, पी की वैल्यू बच्चों एम वी डिवाइड बाय डी टी। मास चेंज होता है क्या बच्चों? नहीं, मास नहीं चेंज होता है। तो डीवी बाय डी टी ये किसका फार्मूला है? तो बच्चों यम ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज होना एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों ये न्यूटन्स का ही लॉ है और इस न्यूटन्स के लॉ के कारण मैंने उनका खुद का नाम दे दिया, सर का, न्यूटन्स, सर का नाम दे दिया न्यूटन। ठीक है ना, एक्चुअल में इसके यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हम लोग डायमेंशन निकालना इजी होता है बच्चों। तो m1 मीटर 1 है बच्चों, टाइम डिवाइडेड है इसलिए ऊपर जाने के बाद -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो इंपल्स करेंगे। इंपल्स मतलब क्या बच्चों? जे जैसा सिंबल है, फोर्स इंटू टाइम, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि बॉल को किक मारना या बैट बॉल, देखो बॉल जो टच करता है बच्चों वो टाइम, नहीं तो सर वो बॉल आ रहा है हम मार रहे, वो नहीं, जो बॉल को टच करने का टाइम है। और हमारा जो फोर्स है बच्चों, देखो कितना कम समय और फोर्स लार्ज अमाउंट है, मैं ये इस्तेमाल कर रहे। जैसे कि फुटबॉल को हम लोग किक मारते, 1 सेकंड भी इधर उधर गया बच्चों तो अपनी बॉल चलेगी दूसरे की तरफ। तो बच्चों फोर्स है लेकिन वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, इसी को इंपल्स कहा जाता है। बंदूक की गोली कितना टाइम कम है और फोर्स बहुत ज्यादा बच्चों। चलो एक बात समझ में आई कि जहां जहां फोर्स आए वहां न्यूटन लगाना है, टाइम है तो सेकंड लगाना भैया, समझे? अब न्यूटन के डायमेंशन याद करना है, मैं बताऊंगा क्यों करना है, क्योंकि बच्चों ने क्या न्यूटन में ये समझ में नहीं आता है। 2 साइंटिस्ट के नेम है बच्चों मेरे लिस्ट में, न्यूटन जी और जूल जी। इनके डायमेंशन m1 L1 T-2 है बच्चों और इनके है m1 T-2, सेम है बच्चों, खाली L में डिफरेंस है, L2 लिखा है बस, क्योंकि ये छोटे मियाँ ये बड़े मियाँ है हमारे भाई साहब, सर है ना, बहुत मैं भाई तो नहीं बोल सकता तो लेंथ में चेंज है बच्चों, देखो जी सेम डायमेंशन है। और क्योंकि बच्चों साइंटिस्ट के नाम है इसलिए उनके कोई यूनिट नहीं दिख रहे ऐसे, केजी मीटर पर सेकंड जो भी है, तो इसलिए इसको याद किया तो बहुत बढ़िया काम बन जाएगा आपका। तो न्यूटन जी के है हमारे पास m1 L1 T-2 और टाइम का 1 है बच्चों, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं m1 L1 T-1। बात समझ में आ रही? 2 में से 1 गया, तो यहां पे मेरे पास डायमेंशन m1 L1 T-1। बच्चों नीट JEE लेवल पे सवाल क्या होता है, कौन से डायमेंशन के इक्वल है, मतलब इस डायमेंशन और इस डायमेंशन से आपको कुछ ताल्लुक दिखाई देगा, कुछ रिलेशंस है क्या? हाँ सर सिमिलर है। क्या सिमिलर है बच्चों? मोमेंटम एंड इंपल्स इज डायमेंशनली सेम। सवाल होता है बच्चों, देख लेना, अगर आपके पास कोई एररलेस या उसके बाद में और कोई नोट्स है आपके पास, MTG हो, कुछ भी है ना, अलग अलग नोट्स होती है, देख लेना बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं कि डायमेंशनली सेम कौन सा है। तो मोमेंटम इंपल्स इतने इजी नहीं आएंगे और थोड़े हार्ड होते हैं, बाद में पता लगेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? चलो 9 नंबर पे आगे बढ़ रहा हूं बच्चों में, ठीक है? 9 नंबर पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे करेंगे हम लोग वर्क, और वर्क होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो फोर्स का यूनिट मैंने अभी बताया न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों यस मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर। एक बात बोलो बच्चों, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए एनर्जी जब भी वर्ड आ जाए एनर्जी वर्ड तब जूल लिखना है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, मतलब न्यूटन मीटर ये जूल के इक्विवेलेंट है,
जब भी न्यूटन मीटर ये यूनिट आए तो जूल की इक्वालेंट है। मैं बता दूंगा आपको निकाल के कि न्यूटन के होते m1 L1 T-2 देखो, और इसकी लेंथ ये, तो यहां पे बच्चों m1 L2 T-2। मैंने अभी बताया था बच्चों जूल के जो डायमेंशंस होते हैं इसको याद करना पड़ेगा आपको। यहां पे m1 L2 T-2 दोनों भाई भाई है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों जूल से समझ में नहीं आता हम लोगों को। एक्चुअल न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मैं जानबूझकर यहां पे लाइन मार के देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो किसके डायमेंशन का है, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है आपको? इनके अंदर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। सर नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है, होता है ऐसे कभी कभी, ठीक है? किसका फार्मूला क्या है और किसके यूनिट डायमेंशंस क्या है। बढ़ने आगे बच्चों, सेम टू सेम बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी 10 नंबर पे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। एक्चुअली एनर्जी है बच्चों तो इसका यूनिट जूल ही होता है। जब भी एनर्जी वर्ड आए तो जूल लिखना, टेंशन लेना नहीं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो तब सिंपल सा चिपकाना आपको जूल। लेकिन बच्चों हब के लिए कोई यूनिट होता है नहीं, नंबर 1 2 3 4 5 कोई यूनिट नहीं होता है। मास के लिए हाँ सर केजी, और स्पीड के लिए या वेलोसिटी बोलो आपके पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों इसका यूनिट होगा जूल। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। मैं आपको डायमेंशन निकाल के दे रहा हूं, मास 1 है, देखो मीटर स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर है, और T-2। बच्चों मीटर के लिए भी स्मॉल m होता है, मैं गलती से मेरी लिखने की आदत है लेकिन समझ लेना है। चलो, तो इसके लिए डायमेंशन मिला बच्चों m1 L2 T-2। देखो जूल इसका भी यूनिट है, वही डायमेंशन, तो आप लोगों को निकालने की जरूरत नहीं। केजी मीटर बाय सेकंड, क्यों? स्पीड, लेकिन स्क्वायर है इसलिए केजी मीटर्स का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों इसी को क्या बोलते हैं? जूल। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्चुअल में यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन ये एनर्जी का यूनिट है इसलिए हम लोग जूल लिखवा सकते हैं। और जूल के डायमेंशन और न्यूटन जी के डायमेंशन दोनों को भी मैंने लर्न करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे इसके बाद में हम लोग, इसको ऐसे खेलते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 नंबर पे बच्चों हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों mgh। मास जो है बच्चों केजी में, अब ये g जो है ना ये एक्सेलरेशन जैसे ही काम है, क्योंकि g के कारण तो एक्सेलरेशन होती है। कोई मार्कर को फेंको, देखो इसकी स्पीड कम पहले कम होती जाएगी, बाद में नीचे आते बढ़ते, तो स्पीड बढ़ना कम होना इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मेरे पास? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हाइट का मीटर। देखा जाए तो इसके भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर सेकंड। तो आपको तो पता ही लगा कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट यही होता है, जूल होता है, यही मतलब। तो देखो बच्चों मास है केजी, लेंथ L2 है बच्चों, टाइम डिवाइडेड है -2। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बढ़ना है। चलो 12 नंबर, इसमें हम लोग प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चों आपको पता है ना, प्रेशर हमारी जो सैग होती, बैग जो बुक्स भरते हैं, देखा होगा इसके जो बेल्ट होते, ये बेल्ट चौड़े होते, चौड़े। क्यों बच्चों? एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम, इसलिए हमको इतने बुक होते हैं लेकिन तो भी कुछ फीलिंग नहीं आती ज्यादा, मतलब यहां पे कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन वही जो छोटे बच्चे लेके जाते हैं, रस्सी जैसी होती है, छोटे 2 बुक्स बैठते उस बैग में, अगर उसमें ज्यादा बुक्स डालो तो वाट लगेगी बच्चों, समझे ना? तो हमारा जो चौड़ा बनाने का जो रीजन है, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है। और वही स्विंग मशीन का एग्जांपल, कितनी छोटी होती स्विंग, क्यों होती बच्चों? क्योंकि कपड़े के अंदर जाना चाहिए, अंदर एरिया कम है प्रेशर ज्यादा, एरिया कम है प्रेशर ज्यादा। बात को समझो। अब यहां पे बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन बच्चों इसको PA लिखते, PA मतलब पास्कल।
अब न्यूटन के लिए क्या है बच्चों, हमको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन के लिए डायमेंशन है m1 L1 T-2 डिवाइड बाय यहां पे L2 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों यहां पे क्या करवा सकता हूं मैं, m1 L-1 T-2। समझ में आ रहा है बच्चों क्या किया मैंने, कुछ नहीं, ये L2 ऊपर गया तो -2, -2 में से 1 गया, -2 में से ये पॉजिटिव 1 गया तो -1 होगा ना बच्चों, तो -1 टी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, तो इसलिए मैं डायमेंशन लिख सकता हूं m1 L-1 T-2। समझे भैया। लास्ट एक देखेंगे पावर। पावर और प्रेशर दोनों पीपी लगते हैं, तो टेंशन मत लेना, फार्मूले से वर्क अपॉन टाइम बच्चों, है ना, कम टाइम में ज्यादा काम करना, उसकी पावर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। अगर मैंने बोला कि चलो आपको 100 पत्थर रखिए 1 kg के नीचे, और मैंने बोला कि चलो एक 5 साल का बच्चा है, उसको पत्थर नीचे से ऊपर लाना दूसरे बिल्डिंग पे, दूसरे फ्लोर पे, तो बेचारा एक एक लाएगा। समझो 10 साल का बच्चा एक एक ला रहा है, और मेरे जैसे आदमी 5 लाएगा, तो मैंने 5 लाने तो ज्यादा काम कर रहा हूं कम समय, 1 घंटे में मैं पूरे पत्थर ऊपर ला रहा हूं, और वही छोटा बच्चा 1 दिन लगा रहा है, तो टाइम ज्यादा तो पावर कम। मेरी पावर ज्यादा क्यों बोला आपने, क्योंकि मैंने 1 ही घंटे में लाया था। वर्क तो दोनों भी कर रहे, सेम वर्क कर रहे, 100 kg ही वेट लाना है। तो बच्चों वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, लेकिन बच्चों तो भी इसको वैट से दिखाते। चलो जूल के डायमेंशन सबको पता है, हाँ सर, m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय टाइम T1। देखो वर्क अपॉन टाइम, तो m1 L2 T-3, तो यहां पे डायमेंशन फार्मूला m1 L2 T-3। मेरे ख्याल से बच्चों आपके बुक्स में 8-9 कितने दिए वाले 80 दिए थे, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर थोड़ा खींचा है, मुझे पता है, क्योंकि बच्चों ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बुक्स में नहीं दिया तो क्या है, लेकिन हम लोग करवा देंगे, क्योंकि हमको बेसिकली पढ़ना है बच्चों। तो आप लोग इस चीज की स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत बढ़िया हो चुकी होगी, आई थिंक। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, कोई टेंशन नहीं भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया दिए वाले बच्चों। मैंने पहले सबसे पहले इसको डिराइव क्वांटिटी भी हेडिंग लिखा तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसका फार्मूला दिया है, उसके यूनिट क्या बनते हैं, और डायमेंशन फार्मूला बच्चों क्या है, ये डायमेंशन फार्मूला। कल का लेक्चर ये होगा भैया हमारे पास कि इस डायमेंशन का यूज करते हुए क्या क्या फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे भैया, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत डिटेल्स में देखेंगे, एग्जांपल बुक्स में तो दिए वाले, साथ में और भी एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंस बच्चों, डायमेंशन निकालना आना बहुत जरूरी है। मैंने साथ में बच्चों आपको यूनिट भी निकाल के दिए और डायमेंशन भी निकाल के दिए, तो कौन से डायमेंशन किसके साथ होते हैं, क्या होते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई करते रहना बच्चों, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो, लाइक करना है और नहीं तो सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।